वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। सीतारामगुणग्राम पुण्यारण्यविहारिणौ वन्दे विशुद्धविज्ञानौ कवीश्वरकपीश्वरौ। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीराम राम रघुनन्दन राम राम, श्रीराम राम भरताग्रज राम राम, श्रीराम राम रणकर्कश राम राम, श्रीराम राम शरणं भव राम राम। मन्दारमाला कुलितालकायै कपालमालाङ्कितशेखराय दिव्याम्बरायै च दिगम्बराय नमः शिवायै च नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री उमापति महादेव की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। जाग बलिक जो कथा सुहाई, भरद्वाज मुनि बरहि सुनाई। कही हों सोई संवाद बखानी, सुनहु सकल सज्जन सुख मानी। शंभु के नयह चरित सुहावा, बहुरी कृपा करे महि सुनावा। सोई शिव का कभु सुंडि दिन्हा, राम भगत अधिकारी चिन्हा। याज्ञवल्क्य मुनि के माध्यम से भरद्वाज जी के प्रति जिस कथा का उपदेश किया गया था, गोस्वामी जी कहते हैं कि उसी संवाद का आश्रय लेकर हम आगे कथानक का वर्णन करेंगे। जो कथा याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी को सुनाई थी, वो परंपरा से कैसे उन्हें प्राप्त हुई। तो पहले भगवान महादेव ने अपने मन में इस चरित्र का व्याख्यान किया था, मानसिक रूप से इस चरित्र के कथानक का वर्णन तैयार किया था, और बहुत कृपा करके देवी उमा को, देवी पार्वती को उन्होंने बताया। और फिर भगवान शिव के ही माध्यम से काकभुसुंडी को यह कथा प्राप्त हुई, क्योंकि वे श्री राम कथा के अधिकारी थे, और श्री राम कथा का अधिकारी है ऐसा जानकर काकभुसुंडी को जब भगवान शिव ने वह श्री राम कथा सुनाई, तो काकभुसुंडी जी के माध्यम से याज्ञवल्क्य मुनि ने पाया, और याज्ञवल्क्य जी ने फिर भरद्वाज मुनि को वह कथा सुनाई। तेहि सन जाग बलिक मुनि पावा, तिन्ह पुनि भरद्वाज प्रति गावा। ते श्रोता बक्ता समशीला, समदर्शी जानहि हरि लीला। ये दोनों जो हैं, याज्ञवल्क्य मुनि और भरद्वाज मुनि, ये दोनों समदर्शी महात्मा हैं, तत्वनिष्ठ महात्मा हैं, पंडित हैं। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि, शुनि चैव स्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। जो समदर्शी विद्वान होते हैं, जो सर्वत्र ब्रह्म तत्व का दर्शन करते हैं, ऐसे लोगों को विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण में भी ब्रह्म तत्व का दर्शन होता है। गौ में, हाथी में, कुत्ते में, चांडाल में, सर्वत्र उनको ब्रह्म तत्व का दर्शन होता है। ऐसे पंडित जन समदर्शी कहलाते हैं। तो ये जो दोनों श्रोता और वक्ता हैं, याज्ञवल्क्य जी वक्ता हैं और भरद्वाज जी श्रोता हैं, ये दोनों भगवान की लीला को जानते हैं, समदर्शी महात्मा हैं, और अपनी तपस्या के माध्यम से, अपने दिव्य ज्ञान का प्रयोग करके ये लोग त्रिकालदर्शिता के पद को भी प्राप्त कर चुके हैं, त्रिकालदर्शी भी हैं। क्या घटना घटित हो रही है, क्या घटना घटित हो चुकी है, और क्या घटना घटित होने वाली है, तीनों कालों की बात को ये करतल गत आमलक समाना, हस्ता मलकवत। जैसे व्यक्ति के हाथ में आंवला रख दिया जाए तो संपूर्णतः से जान जाता है कि बाहर कैसा है, अंदर कैसा है, उसकी पूरी व्यवस्था समझ लेता है। काट कर अंदर के बीज को भी निकाल लेता है, बिल्कुल उसके सूक्ष्म भाव तक वह समझ लेता है।
तो उसी प्रकार से हथेली पर पड़े हुए आंवले के समान जिन्होंने तीनों कालों के ज्ञान को अपने चित्त में धारण किया है और भगवान के ये परम चतुर परम विद्वान भक्त भी हैं और भगवान की कथा को जानने के बाद भी रस की अभिवृद्धि करने के लिए भगवान की कथा को सुनते हैं, कहते हैं, बार बार समझते हैं, अलग अलग प्रकार से वो लोग इस प्रकार से सत्संग करते हैं। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि अपने गुरु जी के मुख से हम ये श्री राम कथा सुन चुके थे। कहाँ सुने थे? बोले सूकर खेत में। सूकर खेत मतलब वाराह क्षेत्र, जिसको आजकल सोरो कहते हैं। वहाँ से भी कुछ सज्जन एक बार हमें मिले थे जब मैं वृंदावन में प्रवास कर रहा था तब। तो सोरो के नाम से वह क्षेत्र प्रसिद्ध है और गोस्वामी जी की जन्मस्थली के रूप में भी उसका प्रसारण वहाँ के स्थानीय लोग करते हैं और बहुत से लोग राजापुर भी बताते हैं और बहुत से लोग सोरो बताते हैं। तो इस पर व्यापक मतभेद चल रहा है और उस पर बहुत से ऐतिहासिक दस्तावेज प्रमाण इत्यादि उपलब्ध होते हैं। बहुत से गैजेटियर्स हैं, बहुत से और भी जो सरकारी दस्तावेज होते हैं, ये सब प्रमाण के आधार पर झगड़ा चल रहा है। ये गोस्वामी जी की वास्तविक जन्मस्थली कहाँ थी? तो एक पक्ष कहता है कि वास्तविक जन्मस्थली तो सोरो है और बाद में गोस्वामी जी ने राजापुर नामक गांव बसाया था, तो वह गांव जो है उनके द्वारा बसाया गया है। गोस्वामी जी का अस्तित्व तो राजापुर से पहले से था। तो ये सब विवाद का विस्तार हो रहा है समाज में। जहाँ पर हमें जब ये सोरो के लोग मिले थे तो उन्होंने वो अपने प्रमाण दिखाए थे, अपने कुछ शोध ग्रंथ दिखाए थे, तो उनका पक्ष अधिक पुष्ट हमें समझ में आया उस समय। मैं पुनि निज गुरु सन सुनी कथा सुसु कर खेत, समुझी नहीं तसे बालिपना तब अति रहे वो अचेत। श्रोता बक्ता ज्ञान निधि कथा राम कै गूढ़, किम समझे यह जीव जड़ कलिमल ग्रसित विमूढ़। जो जीव है वह जड़ है। गोस्वामी जी कहते हैं कि हमारी यह जो चेतना है वह जड़ता से व्याप्त हो गई है, कलिमल से ग्रस्त है, विशेष मूढ़ता इसमें व्याप्त हो गई है। और जिस ज्ञान में जो गूढ़ विद्यमान है, जो तत्व सूक्ष्म विद्यमान है, जो गूढ़ता विद्यमान है, और उसको बोलने वाला वक्ता जिस स्तर का चाहिए, यदि श्रोता भी अपेक्षित स्तर का न मिले तो वक्ता बता भी देता है तो श्रोता उस ज्ञान को ग्रहण नहीं कर पाता है। तो अपने गुरु जी के मुख से हमने वाराह क्षेत्र में, सोरो में, सूकर क्षेत्र में यह कथा पहले सुनी थी, लेकिन जब गुरु जी ने यह कथा सुनाई थी तब हम बहुत बच्चे थे, इसीलिए उस यथावत ज्ञान को हम स्वीकार नहीं कर सके, समझ नहीं सके, क्योंकि हम उस समय बच्चे थे, समझ उतनी अच्छी नहीं थी। क्योंकि राम कथा बड़ी गंभीर है और सुनने वाले को बड़ा योग्य होना चाहिए। गुरु जी तो योग्य थे, वक्ता तो योग्य थे, लेकिन वक्ता के साथ साथ श्रोता भी यदि ज्ञान निधि न हो तो यह कथा उसको समझ में न आएगी। तो हम जैसे सामान्य जीव क्या इस कथा को समझ पाते, ऐसा गोस्वामी जी ने कहा। तदपि कही गुरु बारहि बारा, समुझि परि कछु मति अनुसारा। भाषा बद्ध कर विमय सोई, मोरे मन प्रबोध जेहि होई। जस कछु बुद्धि विवेक बल मोरे, तस कहीं हाँ ही हरि के प्रेरे। निज संदेह मोह भ्रम हरनी, करऊं कथा भव सरिता तरनी। गोस्वामी जी कहते हैं कि हमारे गुरु जी ने बारंबार विविध प्रकार से यह कथा हमें बताई, सुनाई, और उस समय जैसी बुद्धि थी, जैसी मति थी, उस प्रकार से हमने इस कथा को ग्रहण किया और वही कथा को, उसी कथा को हम अब भाषाबद्ध करेंगे, ग्रामीण भाषा में निबद्ध करके बताएंगे और हमारे मन को ज्ञान जिस प्रकार से प्राप्त है उस प्रकार से वर्णन करेंगे। तो जिस प्रकार से हमारी बुद्धि का स्तर है, विवेक का बल है, भगवान की जैसी प्रेरणा होगी वैसा हम लिखेंगे। जस कछु बुद्धि विवेक बल मेरे, हमारे पास जो भी बुद्धि बल का आश्रय है, विवेक का आश्रय है, और जैसी प्रभु की प्रेरणा हृदय में होगी वैसे ही हम कथा लिखेंगे। यही कारण है कि गोस्वामी जी ने बहुत से प्रसंगों को या तो नहीं लिखा है
या तो अप्रचलित रूप में लिखा है, जैसे पुष्पवाटिका वाला प्रसंग वाल्मीकि जी ने वर्णित नहीं किया, लेकिन गोस्वामी जी ने किया है। परशुराम जी का लक्ष्मण जी का संवाद नारायण वाल्मीकि जी ने जैसे वर्णित नहीं किया, लेकिन गोस्वामी जी ने किया। अयोमुखी का प्रसंग वाल्मीकि जी ने वर्णित किया है, लेकिन गोस्वामी जी ने नहीं किया है। तो रामकथा अनंत है, तो गोस्वामी जी यह नहीं कह रहे हैं कि रामचरितमानस में संपूर्ण रामकथा हम लिख दे रहे हैं। आजकल एक नया नाटक चला है कि रामचरितमानस में अगर कोई कथा नहीं है तो उसको अप्रामाणिक कह देते हैं कि अगर वो कथा होती तो गोस्वामी जी क्यों नहीं लिखते। गोस्वामी जी ने स्पष्ट किया है कि वही बात हम यहाँ लिख रहे हैं जो पार्वती जी ने पूछा और जितना शिव जी ने बताया। जिस प्रकार का प्रश्न पार्वती जी ने किया है और जिस प्रकार का उत्तर शिव जी ने दिया है, उसी बात को अपना उपजीव्य रखते हुए, अपनी प्रेरणा का स्रोत बनाते हुए हम यहाँ पर वर्णित कर रहे हैं। इसीलिए श्री रामचरितमानस में भी भगवान की संपूर्ण कथा को नहीं लिखा है, क्योंकि संभव भी नहीं है लिखना। तो मुख्य बिंदु को केवल गोस्वामी जी ने चिन्हित किया है। लेकिन राम कथा इतनी ही है जितनी रामचरितमानस में है या जितनी वाल्मीकि रामायण में है, ऐसी बात नहीं है। वाल्मीकि रामायण और श्री रामचरितमानस ये दोनों श्री राम कथा के बहुत आधारभूत स्तंभ हैं, ये तो बात सत्य है। लेकिन संपूर्णता से केवल इन्हीं दोनों में बातें हैं, और जो कथा इनमें न मिले वो कहीं न मिले, अप्रामाणिक हो जाए, मिलावटी हो जाए, ऐसा दुराग्रह सज्जन नहीं करते हैं। दुर्जनों का ही ऐसा हठ रहता है। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान की कथा का जब हम वर्णन करेंगे और भगवान की प्रेरणा से ही करेंगे, तो हमारे मन में भी अगर पूर्व काल का कोई संदेह होगा, कोई भ्रम होगा, तो वो नष्ट हो जाएगा, और यह कथा ही हमारे लिए भवसागर से पार जाने के लिए नौका रूप हो जाएगी। जितने भी विद्वज्जन हैं उनका मन इधर उधर के शास्त्रों में जब भटकता रहता है, परिश्रम करके वो सब शास्त्र पढ़ते हैं, चिंतन करते हैं और थक जाते हैं, तो भगवान की कथा का आश्रय लेते हैं। जिस प्रकार से बाहर व्यक्ति काम करता है, थक जाता है, तो घर में आके आराम करता है, उसी प्रकार से व्यक्ति के चित्त को विश्राम कहाँ प्राप्त होता है? भगवत कथा में ही व्यक्ति के चित्त को विश्राम प्राप्त होता है। और भगवान की यह कथा केवल विश्राम प्रदान नहीं करती, अपितु उसको पवित्र भी करती है। राम कथा कलि पन्नग भरनी, पुनि विवेक पावक कहाँ अरनी। कलियुग रूपी सर्प के लिए जो श्री राम कथा है वह मोर के समान है। जिस प्रकार मोर सर्प का भक्षण कर लेता है, या गारुड़ी विद्या के विशेषज्ञ सर्प के कुप्रभाव को नष्ट करने वाला मंत्र प्रयोग करते हैं, वैसे ही श्री राम कथा जो है वह कलियुग रूपी सर्प के प्रभाव को नष्ट कर देती है। और विवेक रूपी अग्नि का उद्भव करने के लिए ये अरणी के समान है। अरणी क्या है? 3 काष्ठ का समूह होता है। ऐसे तो प्रधानता से 2 ही हैं रगड़ने के लिए, लेकिन एक ऊपर में भी लगाते हैं, एक रगड़ते हैं और एक नीचे आधार रहता है, ऊपर से उसको कीलित करते हैं। और एक मध्यारणी हो गई और एक आधारणी हो गई। तो आधार में एक है, आधार की जो अरणी है, और आधार आरणी, और एक मध्य की अरणी है, और एक ऊपर का कीलन करने के लिए काष्ठखंड होता है। तो उसको जब विशेष घर्षण से तप्त किया जाता है, तो वहाँ से पहले धूम के रूप में और फिर चिंगारी के रूप में, फिर अग्नि के रूप में पावक का प्राकट्य होता है। तो पुनि विवेक पावक कहाँ अरणी, विवेक रूपी अग्नि को उत्पन्न करने के लिए श्री रामचंद्र जी की कथा जो है वह अरणी के समान है। और कलयुग में तो जितने भी प्रकार के क्लेश हैं जिनके द्वारा व्यक्ति का चित्त आक्रांत रहता है, भ्रमित रहता है, उस रोगी को, कलयुग के रोग से, महामारी से जो आक्रांत है, उस रोगी के चित्त को शांति देने के लिए ये अद्भुत संजीवनी बूटी है, जो कलयुग किसी उपाय से समाप्त नहीं हो सकता। जो असाध्य कलयुग है, उस रोग की औषधि क्या है? श्री राम नाम, श्री राम कथा। इतना ही नहीं, जिस प्रकार से गंगा इत्यादि के माध्यम से व्यक्ति तीर्थ का आस्वादन करता है, तीर्थ का आश्रय लेकर पवित्र होता है, उसी प्रकार से ये अमृत की नदी है, वसुधा तल में बहने वाली अमृत की नदी है। और इस अमृत की नदी क्या करती है? मृत्यु के भय को नष्ट करती है। मृत्यु का भय कब होता है? जब हम शरीर में होते हैं, और शरीर जब तक रहेगा तब तक मृत्यु का भय रहेगा, अभिनिवेश नामक क्लेश। तो ये जो शरीर है, यह जब छूटता है तो पुनः प्रारब्धानुसार, समयानुसार हमें नया शरीर मिल जाता है, फिर वहाँ जन्म मरण का कष्ट होता है। तो भगवान की कृपा जब होती है, कथा का जब लाभ व्यक्ति लेता है, तो कथा के माध्यम से उसको तत्व ज्ञान होता है, मोक्ष होता है। और मोक्ष के माध्यम से जब वह इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो गया, तो भय का भी नाश हो गया। अनेक प्रकार के भ्रम का
नाश करने के लिए ये सर्पिणी के समान है। यदि भ्रम जो है वो मेढक है तो भगवान की कथा सर्पिणी है। यदि कलयुग के क्लेश व्यक्ति को कष्ट दे रहे हैं तो कष्ट को दूर करने के लिए, अभिष्ट वस्तु प्रदान करने के लिए श्री राम कथा कामधेनु है। यदि व्यक्ति कलयुग के क्लेश के कारण पीड़ित है, अस्वस्थ है, तो उसको स्वस्थ करने के लिए भगवान की कथा संजीवनी बूटी है, अमृत की नदी है। इस प्रकार से उपमा दी है गोस्वामी जी ने। असुर से न सम नरक निकंदिनी, साधु विबुध कुल हित गिरि नंदिनी, संत समाज पयोधीरमासी, विश्वभार भर अचल क्षमासी। दैत्यों की सेना को संहार करने के लिए और संतों का, देवताओं का हित करने के लिए जिस प्रकार भगवती दुर्गा बारंबार अवतार ग्रहण करती हैं और चंड मुंड महिषासुर रक्तबीज शुंभ निशुंभ और दुर्गम दैत्य अरुण दैत्य ये सब का संहार करती हैं, उसी प्रकार से भगवान की कथा भी दुर्गा जी के समान ही है, जो असुरों का विनाश करे और संतों को आनंद प्रदान करे। अब संतों का जो समाज है वो समुद्र के समान है, और ये जो कथा है वो क्या है, लक्ष्मी देवी के समान है। जब समुद्र का मंथन किया गया तो वहां से लक्ष्मी देवी का प्राकट्य हुआ। ऐसे समुद्र मंथन से तो बहुत कुछ बाहर निकले, लेकिन ऋषि महर्षियों ने सबको ग्रहण कहाँ किया, स्वीकार कहाँ किया? देवताओं ने भी सब कुछ स्वीकार नहीं किया। जो उत्तम तत्व है सज्जन उसी को स्वीकार करते हैं। तो ऋषियों ने कामधेनु को ग्रहण कर लिया, भगवान नारायण ने लक्ष्मी देवी, कौस्तुभ मणि, ये सब को, शंख इत्यादि को ग्रहण किया है। देवताओं ने अमृत और अप्सरा, कामधेनु, ये पारिजात वृक्ष, ये सब को ग्रहण किया है। राक्षसों के हाथ मदिरा लगी और भगवान महादेव ने कृपा करते हुए कालकूट विष को ग्रहण किया है, क्योंकि नहीं करते तो समस्या हो जाती, तो ये उनकी कृपा थी। तो ये जो संत समाज है वो क्षीर समुद्र है, और ये जो कथा है वो भगवती लक्ष्मी के समान है। भगवती लक्ष्मी के प्राकट्य से संपूर्ण संसार जैसे श्री युक्त हो गया, वैसे ही संतों के समाज में जब इस क्षीर सागर का मंथन किया जाता है तो कथा रूपी श्री का, कथा रूपी लक्ष्मी का प्राकट्य हो जाता है। संसार का जो बोझ है उसको व्यक्ति धारण करने में समर्थ कब होता है? जैसे पृथ्वी हम सबों का बोझ धारण करती है, उसी प्रकार से सांसारिक कर्तव्यों का बोझ व्यक्ति कैसे उठा पाता है? जब भगवान की कथा का आश्रय ले, तो कथा के माध्यम से मर्यादा का, कर्तव्य का बोध हो, तो विधिपूर्वक वह अपने कर्तव्य के बोझ को भी उठा लेता है। जिस प्रकार से यमुना जी का आश्रय लेने वाला व्यक्ति यमुना जल के प्रभाव से, तीर्थ जल के प्रभाव से यमलोक नहीं जाता। यमदूत जब उस व्यक्ति को लेने आते हैं तो यमुना इत्यादि तीर्थ जलों का आश्रय लेने वाला व्यक्ति कहता है कि हम तो तीर्थ की शरण में थे, यमुना जी के पवित्र जल के प्रभाव से हम निष्पाप हो चुके हैं, तो तुम हमें नहीं ले जा सकते। तो यमराज के दूतों के मुख पर मानो कालिख पुत जाती है, स्याही पुत जाती है, मुंह काला हो जाता है उनका। जीवों को मुक्ति देने में काशी तीर्थ का, काशी क्षेत्र का बड़ा स्थान है, बड़ा महत्व है। तो जिस प्रकार से यमुना जी व्यक्ति का उद्धार करती हैं, जिस प्रकार से काशी का क्षेत्र जीवों का उद्धार करता है, उसी प्रकार से भगवान की कथा भी उद्धार करती है। राम ही प्रिय पावनी तुलसी सी, तुलसीदास हित ही हुलसी सी। इस चौपाई के 2-3 प्रकार के अर्थ लगते हैं कि भगवान श्री राम को जैसे तुलसी दल प्यारा है वैसे ही ये कथा प्यारी है, अथवा जिस प्रकार से भगवान को अपनी कथा प्यारी है वैसे ही तुलसीदास प्यारे हैं, यह भी एक अर्थ निकल जाता है। भगवान की कथा के रस में डूबे हुए भक्त भी भगवान को कथावत ही प्रिय लगते हैं। और दूसरा जो चरण है इस चौपाई का, दूसरी अर्धाली जो है, तुलसीदास हित ही हुलसी सी। तुलसीदास जी कहते हैं कि हमारे हृदय को उल्लास प्रदान करने वाला भी यह कथानक है। और इसमें एक और भाव संत जन व्यक्त करते हैं कि गोस्वामी जी की माता जी का भी नाम हुलसी था। तो जिस प्रकार से हमारी माता हमसे प्रेम करती हैं और हमारे ऊपर अनुग्रह करती हैं, यद्यपि माता जी का दीर्घ वात्सल्य तो उनको प्राप्त नहीं हुआ था, लेकिन माँ होती है, उसी प्रकार से भगवान की यह कथा भी हमारे जीवन में वही स्थान रखती है जो हमारी माता हमारे जीवन में स्थान रखती हैं। ये सब गोस्वामी जी का भाव है। भगवान शिव को भगवती गिरिजा जिस प्रकार से प्रिय हैं, भगवान जो इंद्र हैं, इंद्र इत्यादि जो आदित्य हैं, अदिति माता जैसे उनका भरण पोषण करते हैं। भगवान शिव का नर्मदा देवी से भी बड़ा सुंदर संबंध शास्त्र वर्णित करते हैं। तो शिव प्रिय में कल शैल सुतासी,
सकल सिद्धि सुख संपत्ति राशि, सद्गुण सुरगण अम्ब अदितिसी, रघुबर भगति प्रेम परमितिसी। भगवान शिव को जिस प्रकार से नर्मदा जी प्यारी हैं, और शैल सुता का अगर स्वतंत्र अध्याहार करें तो शैल सुता गिरिजा जी को भी कहते हैं, शैलपुत्री उनका भी नाम है, तो पार्वती जी भी अर्थ लगता है। मेकल शैल सुता के साथ अन्वय करेंगे तो नर्मदा जी का भी अर्थ हो जाएगा। तो नर्मदा अथवा पार्वती या केवल पार्वती, ऐसे भी अन्वय करके अलग अलग अर्थ निकलते हैं चौपाइयों के। समस्त सिद्धि सुख संपत्ति इत्यादि इससे प्राप्त होते हैं। सद्गुण रूपी देवताओं को उत्पन्न करने और पालन पोषण करने में ये माता अदिति के समान है। जिस प्रकार भगवती अदिति ने कश्यप जी के माध्यम से देवताओं को जन्म दिया था, उसी प्रकार से संतों के माध्यम से यह कथा सद्गुणों को जन्म देती है, सद्गुणों को जन्म देती है, उनका पालन पोषण करती है, ऐसा गोस्वामी जी भाव व्यक्त करते हैं। और भगवान की जितनी भक्ति होनी चाहिए, जितना भगवान के प्रति प्रेम होना चाहिए, ये सबका भंडारण है। जैसे बादल के माध्यम से वर्षा होती है, तो बादल में कितना जल है इसको हम नहीं समझ सकते, क्योंकि वह जल का वर्षण करने का स्रोत है। ऐसे भगवान की कथा में कितना रस है, कितना प्रेम है, कितनी भक्ति है, इसको बाहर से नहीं सोच सकते। भगवान की कथा में जो रस है, जो उसमें प्रेम का भंडारण है, वो वर्णन नहीं किया जा सकता। ये तो परिमिति सी, मतलब सर्वाधिक रस, सर्वाधिक प्रेम, सर्वाधिक गुण तो भगवान के विषय में भगवत कथा ही धारण कर सकती है। राम कथा मंदाकिनी, चित्रकूट चितचारु, तुलसी सुभग स्नेह बना, सिय रघुबीर बिहारु। वृंदावन को और चित्रकूट को भगवान का एक शाश्वत धाम भी बताया गया है। चित्रकूट का परित्याग करके राम जी कभी नहीं जाते, और वृंदावन का परित्याग करके कृष्ण भगवान कभी नहीं जाते। भगवान की यह जो सुंदर कथा है वो मंदाकिनी नदी के समान है। और मंदाकिनी किसका परिभ्रमण करके बहती हैं? चित्रकूट पर्वत का परिभ्रमण करके बहती हैं। तो जिस प्रकार से मंदाकिनी से युक्त चित्रकूट में भगवान श्री सीता रामचंद्र जी नित्य विहार करते हैं, उसी प्रकार से ये श्री राम कथा में भी उनका नित्य सन्निधान है। भगवान कृष्ण भी वृंदावन छोड़कर नहीं जाते। वृंदावनम परित्यज्य पदम एकम न गच्छति। लोक लीला की दृष्टि से, लीला विस्तार के लिए इधर उधर उनकी उपस्थिति हो जाती है, लेकिन तत्व दृष्टि से भगवान श्री राम का एक स्वरूप चित्रकूट में नित्य निवास करता है, और भगवान श्री कृष्ण का एक स्वरूप वृंदावन में नित्य निवास करता है तत्व दृष्टि से। अध्यात्म रामायण का एक भाव व्यक्त करते हैं। तावद यम भटाह शूरा संचरिष्यन्ति निर्भया, यावत् जगतिनाध्यात्म रामायणमुदेश्यति। यमदूत तभी तक निर्भय होकर इस संसार में भ्रमण करते हैं जब तक भगवान की दिव्य कथा उदित नहीं होती है। मतलब भगवान की कथा के उदित होने से यमदूत भी अपना प्रभाव छोड़ देते हैं। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा ना कि नरक निकंदिनी, भगवान की कथा कैसी है? नरक का नाश करने वाली है। और जमगन मुह मसी जग जमुनासी, यमदूतों के मुख में कालिख पोतने के लिए, उनके पराक्रम को तिरस्कृत करने के लिए श्री राम कथा है। तस्मा शृणुध्वं विप्रेन्द्र देवदेवस्य चक्रिणः, रामायण कथा साच कामधेनु समास्मृता, या कामधेनु पमास्मृता, कामधेनु के समान इसकी उपमा बताई गई है। हे ब्राह्मणों, आप इस श्री राम कथा का आस्वादन करें जो समस्त अभिष्ट को देने के लिए कामधेनु के समान है। ऐसा नारद जी का भी भाव है। अब भगवान की कथा के महात्म्य में आगे कहते हैं, चिंतामणि रत्न का यह प्रभाव होता है कि जिस भी वस्तु का हम चिंतन करें उसका सामने प्राकट्य कर दे। ये दिव्य मणि होती है चिंतामणि। उसी प्रकार से यह भगवान की कथा भी चिंतामणि के समान है। रामचरित चिंतामणि चारु, तो भगवान की जो कथा है वह चिंतामणि के समान है। और संत सुमति तीय सुभग सिंगारू, हमारी स्त्री कौन है? बोले हमारी बुद्धि ही हमारी स्त्री होती है। यहाँ तक कि शंकराचार्य जी भी कहते हैं हमारे हृदय में स्थित आत्मा ही भगवान शिव हैं, और हमारी बुद्धि वह शिव पत्नी उमा है। तो शिव स्वरूपी व्यक्ति के लिए बुद्धि ही पार्वती देवी हैं। तो संतों के लिए उनकी सुबुद्धि, उनकी सुमति ही उनकी स्त्री है। और यह स्त्री भगवान की कथा का श्रृंगार धारण करके भ्रमण करती है। कोई व्यक्ति अगर संत है और यदि वह सुंदरमति से भी युक्त है तभी संत है, सुंदरमति है तभी संत है। लेकिन अगर भगवान की कथा का वहाँ श्रृंगार न हो तो उसकी शोभा नहीं होती है।
जग मंगल गुण ग्राम राम के, दानी मुकुति धन धर्म धाम के। भगवान क्या करते हैं? जग मंगल गुण ग्राम राम के। भगवान जो हैं उनका गुण अनंत है, बल्कि सभी गुणों के खान वही हैं, सभी गुणों के आवास वही हैं, सभी गुणों के अयन वही हैं और संपूर्ण जगत का मंगल करने वाले हैं। भगवान के जो दिव्य गुण हैं वो जगत का मंगल करने वाले हैं, मुक्ति को प्रदान करने वाले हैं। और भी किसी को धर्म कर्म इत्यादि का लाभ प्राप्त करना हो, धन इत्यादि की भी इच्छा हो, तो वह भी भगवान की इस कथा के माध्यम से प्राप्त होता है। और इसमें जिन सद्गुरु के माध्यम से हमें यह कथा मिलती है वह सद्गुरु भी हमारे लिए भवरोग वैद्य के समान है। यहाँ भगवान महादेव जी के माध्यम से मिली है यह कथा, तो संसार रोग हरम औषधमद्वितीयम। भगवान महादेव संसार के रोग का हरण करने के लिए कुशल वैद्य हैं, चिकित्सक हैं। सद्गुरु ज्ञान विराग जोग के, विबुध वैद भव भीम रोग के। और जब सद्गुरु सामने हमेशा उपलब्ध न हो, सदैव उपलब्ध न हो, तो गुरु के साथ साथ ग्रंथ का भी आश्रय लेना चाहिए। पूरी के शंकराचार्य जी कहते रहते हैं ना, गुरु ग्रंथ गोविंद इनका आश्रय लो। ग्रंथ के अविरुद्ध गुरु और गोविंद के अविरुद्ध ग्रंथ, इन तीनों का संतुलन हो जावे तो जीवन में पतन और हानि नहीं होती है, जीव का कल्याण होता है। तो गुरु अगर तत्काल उपलब्ध न हो तो गुरु जिन ग्रंथों का उपदेश किए हैं ऐसे ग्रंथ, तब गोविंद की संगति हो जाती है। तो यह ग्रंथ भी जो है वह गुरुतुल्य ही बताया गया है। यहाँ से ज्ञान योग वैराग्य इत्यादि की पुष्टि होती है। संसार रूपी महामारी का नाश करने के लिए, भयंकर रोग का नाश करने के लिए यह वैद्य के समान हैं। भगवान सीताराम क्या हैं? सीताराम क्या हैं? संसार के माता पिता हैं। तो भगवान सीताराम तो हम सबके माता पिता हैं। और कथा को क्या कहे? तो जननी जनक सिय राम प्रेम के, बीज सकल धृत धर्म नेम के। जैसे भगवान सीताराम जी संसार के माता पिता हैं, वैसे भगवान का जो प्रेम है उसके माता पिता के रूप में यह कथा है। यह कथा ही प्रेम को जन्म देती है। जैसे भगवान के माध्यम से संसार की अभिव्यक्ति होती है, तो भगवान की कथा के माध्यम से भगवान के प्रति प्रेम की अभिव्यक्ति होती है। और जितने भी प्रकार के व्रत हैं, तीर्थादि के नियम हैं, जितने प्रकार के सदाचार हैं, वो सब इसी कथा के माध्यम से प्रकाशित होते हैं। जितने भी पाप हैं, संताप हैं, कष्ट हैं, आधि व्याधि इत्यादि है, वो सब कुछ इस कथा के माध्यम से शमित होते हैं, नष्ट होते हैं। लोक और परलोक दोनों में इनका प्रभाव है। इसीलिए सांसारिक भोग ऐश्वर्य भी कथा के माध्यम से प्राप्त होता है और पारलौकिक श्रेय भी प्राप्त होता है। धर्मानुगो गच्छति जीव एकः। धर्म का ही सहारा बचता है जब व्यक्ति मरता है। तो जो धर्म करता है वह धर्म उसके साथ जाता है। और धर्म जो है बीज सकल व्रत धर्म नेम के। तो जितने भी यहाँ धृत पाठ है और यहाँ व्रत पाठ है, बीज सकल धृत धर्म नियम के, जो भी हमने धर्म नियम धारण किया है उसका यह बीज है, या व्रत धर्म नियम के, इधर इस प्रति का पाठ कह रहा है। तो जितना भी व्रत है, धर्म है, वही साथ में सत्कर्म जाता है। और वो सत्कर्म का बीज क्या है? बोले यह कथानक ही, श्री राम कथा ही उन सभी सद्गुणों का, सत्कर्मों का बीज स्वरूप है। जितने भी हाथी हमारे जीवन में उत्पात मचा रहे हैं, जंगली हाथी गांव में घुस जावे तो पूरा उत्पात कर देता है, फसल समाप्त कर दे, घर तोड़ दे। तो हमारे जीवन में भी कुछ अनियंत्रित अप्रशिक्षित हाथी आ गए हैं। काम क्रोध कलयुग के जो मल हैं वो भी पागल हाथी के समान हमारे जीवन में उत्पात मचा रहे हैं। और उन हाथियों को नष्ट करने के लिए ये सिंह शावक हैं। ये जो कथा की जो चौपाइयाँ हैं, कथा के जो दोहे हैं, श्लोक हैं राम कथा के, केवल रामचरितमानस के नहीं कह रहे हैं, श्री राम कथा पर कोई भी ऐसा उपाख्यान हो, श्री राम कथा होनी चाहिए। वो क्या है? सिंह के बच्चे के समान है। सिंह का बच्चा भी अगर हो, मूल रामायण में 100 श्लोक ही हैं, जिसमें 90 श्लोक लगभग कथानक है, बाकी फलश्रुति भूमिका पीठिका इत्यादि हैं। तो फिर भी लघुकाय होने के बाद भी, अथवा केवल 2 अक्षर रा और म, ये 2 अक्षर भी दिखने में छोटे लगते हैं, लेकिन चूंकि सिंह हैं इसीलिए बड़े बड़े हाथियों के ऊपर भी इनका पराक्रम हावी हो जाता है। अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारी के, कामद घन दारिद दवारी के। देखिए दारिद शब्द आया है। मेरी जो जन्मभूमि है उसको भी दारिद कहते हैं। जिस गांव में हमारा जन्म हुआ था उसका भी नाम दारिद था। तो यहाँ तो दारिद शब्द दरिद्रता के अर्थ में आया है।
यहाँ पर एक श्लोक दृष्टिगोचर हो रहा है। यथौषधम श्रेष्ठतमं महामुने अजानतोप्यात्मगुणं करोति प्रयोगतो राघव नारात परम पदम याति जनः कलौ खलु। ये बड़े सूक्ष्म अक्षरों में टंकन है और ये स्याही बड़ी पुरानी हो गई, 80-90 वर्ष तो घिस गई है स्याही। बड़े सूक्ष्म अक्षरों में टंकन किया है नारायण रहस्य का एक श्लोक कि जिस प्रकार से आप औषधि का सेवन कर रहे हैं लेकिन औषधि के प्रभाव को आप नहीं जानते, तो भी वह औषधि अपना कार्य करती है। बीमार हैं, औषधि आपको डॉक्टर ने दे दी, लेकिन आपको पता नहीं है कि ये औषधि क्या काम करती है। जैसे कई बार मरीज बेहोश होता है, लेकिन फिर भी उसको इंजेक्शन के माध्यम से या पानी चढ़ाने के माध्यम से कुछ दवाओं का मिश्रण चढ़ाया जाता है या धूम के माध्यम से, लेप के माध्यम से, तो वह असमर्थ व्यक्ति नहीं जान पाता कि हमको कौन सी दवा दी जा रही है, उस दवा का नाम क्या है, उस दवा का प्रभाव क्या है। लेकिन उस दवा के प्रभाव को जाने बिना भी यदि वह उस विधि पूर्वक औषधि का सेवन करे तो उसके रोग का निवारण हो जाता है। उसी प्रकार से भगवान नाम का आश्रय लेने वाला व्यक्ति हो सकता है भगवान के महात्म्य को न जानता हो, लेकिन फिर भी जिस प्रकार औषधि अपना प्रभाव दिखा देती है, वैसे ही भगवान का नाम भी अपना प्रभाव दिखा देता है। जो महात्म्य जानकर करता है उसका तो कल्याण है ही, जो बिना महात्म्य जाने अथवा पूर्णता से उस महात्म्य से अवगत हुए बिना भी जो नाम का आश्रय लेता है उसका भी कल्याण होता है। तो महादेव जी के विषय में यहाँ चर्चा चल रही थी। भगवान महादेव जी के अत्यंत प्रिय पूज्य अतिथि हैं भगवान, और समस्त कामनाओं की बारिश करने वाले, समस्त दरिद्रता रूपी दावाग्नि का शमन करने वाले मेघ हैं। जंगल में जब आग लगती है तो आकाश में जब वर्षा हो तो वह आग शांत हो जाती है, आग बुझ जाती है। जंगल की आग को बुझाने के लिए सबसे अच्छा उपाय है बारिश करवाना। अब प्राकृतिक रूप से बारिश हो तो अच्छा, और नहीं तो आजकल सरकारें विविध प्रकार के मशीन तकनीक, हेलीकॉप्टर का प्रयोग करके बरसात ही करवाती हैं, ऊपर से गिरा देते हैं पानी। लेकिन उपाय वही है, क्योंकि अंदर जाके तो बुझा नहीं सकते, तो ऊपर से पानी बरसाओ। तो मेघ या तो प्राकृतिक हो या तो कृत्रिम हो, लेकिन उपाय वही है। तो इसी प्रकार से दावाग्नि का नाश करने के लिए वर्षा उपयुक्त है, प्रयोगी, प्रभावी है। उसी प्रकार से दुख दारिद्र का शमन करने के लिए, समस्त कामनाओं का अभिवर्षण करने के लिए भगवत कथा वह मेघ के समान है। मंत्र महामणि विषय ब्याल के मेटत कठिन कुअंक भाल के हरन मोहतम दिन कर कर से सेवक साली पाल जलधर से। साली कहते हैं धान को। तो धान की फसल लग गई और मेघ न हो, वर्षा उपयुक्त न हो तो फसल जल जावे, सूख जावे, पीलापन आ जावे, बीज खराब हो जाए। तो सेवक रूपी, भक्त रूपी धान को पुष्ट करने के लिए भगवान की कथा पर्याप्त वर्षा से युक्त मेघ हैं। और क्या कहते हैं कि भगवान यद्यपि हर एक जीव को अपने कर्मानुसार ही फल प्रदान करते हैं, अवश्यमेव भोक्तव्यं कृतं कर्म शुभाशुभम, लेकिन भगवान नाम का आश्रय लेने वाला व्यक्ति कठिन से कठिन प्रारब्ध से भी भिड़ जाता है और विधाता की लेखनी से भी वह प्रभावित नहीं होता। भगवान अपने भक्त को उबार लेते हैं बड़े से बड़े संकट से भी, प्रारब्ध जन्य बड़े से बड़े दुख को भी भगवान का नाम टाल देता है। भगवान का नाम वहां पर कवच बनकर खड़ा हो जाता है। जिस प्रकार से विषय रूपी सर्प को मिटाने के लिए मंत्र का आश्रय लिया जाता है, ये सर्प का विष मिटाने के लिए मंत्र का आश्रय लिया जाता है, वैसे ये विषय रूपी सर्प को, वासना रूपी सर्प को मिटाने के लिए राम महामंत्र एक औषधि का कार्य करता है। और जो ललाट में विधाता ने प्रारब्धानुसार अशुभ फल भी लिखा हुआ है, तो भगवान नाम के शरण में रहने वाले व्यक्ति उन अशुभ फलों के आने के बाद भी क्षति नहीं प्राप्त कर पाते, उनका कोई नुकसान नहीं होता, अपितु भगवान नाम के संरक्षण में वे सुरक्षित रहते हैं। बड़े से बड़े संकट को भी भगवान दूर कर देते हैं। कल्प वृक्ष के समान समस्त अभिष्ट को पूर्ण करने वाले, भगवान महादेव के समान, भगवान विष्णु के समान वरदान प्रदान करने वाले इस कथानक का आश्रय लेना चाहिए। अच्छे कवियों का मन क्या है? शरद ऋतु का आकाश है। शरद ऋतु में आकाश निर्मल हो जाता है, बरसात के बादल समाप्त हो जाते हैं और आकाश में चंद्रमा अपनी पूरी आभा के साथ, पूरी ज्योत्सना के साथ चमकते हैं। तो शरद पूर्णिमा में चंद्रमा का प्रकाश विशेष होता है। जब खीर भी रखते हैं बहुत लोग रात्रि को, खीर खुले आसमान में रखते हैं ना,
कोई छत में रखते हैं, कोई आंगन में रखते हैं, लेकिन उसका एक विशेष नियम है, उसमें औषधीय गुण आते हैं। तो शरद ऋतु का आकाश जब स्वच्छ हो जाता है तो पूर्णिमा में जब तारे उगते हैं और मध्य में चंद्रमा उगते हैं, उनकी जो शोभा होती है, ऐसे ही कवियों के हृदय में भी, कवियों के मन में भी भगवान की कथा शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान प्रकाशित होती रहती है। ये गोस्वामी जी कहते हैं संपूर्ण यज्ञ इत्यादि का जो फल है, संपूर्ण यज्ञों के माध्यम से जो सुख प्राप्त होता है, वो केवल भगवान की कथा के माध्यम से भी प्राप्त हो जाता है। पवित्र करने के लिए गंगा जी से श्रेष्ठ कोई उपाय नहीं, वैसे ही भगवान की कथा भी गंगा जी के ही समान है। भक्तों का मन अगर मानसरोवर है तो यह कथा उस मानसरोवर में विहार करने वाला दिव्य हंस है। कुपथ कुतर्क कुचालिकली कपठ दम्ब पाखंड दहन राम गुण ग्राम जिमी ईंधन अनल प्रचंड रामचरित राकेश कर सरिस सुखद सब काहु सज्जन कुमुद चकोर हित चित हित विशेष खी बड़लाहु। कुमार्ग, कुतर्क, कुचाल, षड्यंत्र, कपट, दंभ, पाखंड, ये सब क्या है? लकड़ी के समान है। और ये सब जो लकड़ी को जलाने के लिए अग्नि है, वो अग्नि कौन है? श्री राम नाम की अग्नि ही ये कपट, पाखंड इत्यादि लकड़ियों को भस्म कर देती है। पवित्र चंद्रमा की किरणों के समान, शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की किरणों के समान भगवान की यह कथा भी अपनी मधुर मंगल ज्योत्सना से लोगों को आनंदित करती है। धूप में भी प्रकाश होता है, लेकिन गर्मी ज़्यादा लगने लगती है। तो चंद्रमा की शीतल किरणों में जो ज्योत्सना विद्यमान है, जो अमृतमय सौख्य विद्यमान है, उसी को गोस्वामी जी यहाँ श्री राम नाम से उसी को उपमा लगाते हुए महात्म्य वर्णित करते हैं। और सज्जन को तो आनंद होता ही है, लेकिन चकोर को विशेष आनंद होता है ऐसे चंद्रमा को देखकर। तो सज्जनों में भी भगवान के भक्त जो हैं विशेष चकोर के समान है, जो चंद्रमा की प्रतीक्षा करते रहते हैं। और कदाचित यदि बादल इत्यादि के माध्यम से वो चंद्रमा ढक जावे तो चकोर को बड़ा कष्ट होता है। वैसे ही भगवान की कथा में कोई विघ्न पड़ जाए, व्यवधान पड़ जाए, तो भगवत भक्तों को भी कष्ट होता है। तो अब गोस्वामी जी कहते हैं कि हम जो ये कथानक लिख रहे हैं, इसमें भगवान का अनंत नाम है, अनंत गुण है, तो हम कैसे सब कुछ लिख सकते हैं? सब कुछ लिखना तो हमारे लिए संभव नहीं है, क्योंकि जब बड़े बड़े देवता शेष सारद हार गए, तो हम अगर चाह लें कि सब हम बैठ के लिखने लगे और अंत कर दें तो संभव नहीं है। इसीलिए हम एक प्रकरण उठाते हैं कि भगवती पार्वती ने भगवान महादेव से जैसा जैसा पूछा और उन्होंने जैसा जैसा बताया, वो भी संपूर्णता से नहीं, किसी एक उपाख्यान का आश्रय लेकर, क्योंकि भगवान महादेव और पार्वती जी भी नित्य सत्संग करते रहते हैं। अभी तक हजारों लाखों करोड़ों वर्षों से वो यही करते आ रहे हैं, वो भी पूरा नहीं बता सकते। मुख्य मुख्य बिंदु 10-5 प्रश्न जो हैं, उसी का आश्रय लेकर हम इस कथा को लिखेंगे। किन्ह प्रश्न जेहि भाति भवानी जेहि विधि शंकर कहा बखानी सो सब हेतु कहब मैं गाई कथा प्रबंध विचित्र बनाई। कथा के प्रबंध को विशेष प्रकार से सुंदरता से अभिव्यक्त करते हुए हम उसी कथानक का आश्रय लेकर यह ग्रंथ लिख रहे हैं। जो जो प्रश्न पार्वती जी ने महादेव जी से किया और महादेव जी ने जिस प्रकार से उत्तर दिया था। अगस्त रामायण का एक भाव है, ये पठन्ति इदमाख्यानं भक्त्या शृण्वन्ति वानराः गंगा स्नान फलम पुण्यम तेषां संजायते नवम। पावन गंग तरंग माल से, जो गंगा जी में तरंगों की माला विद्यमान है, जल में लहरें उठती हैं गंगा जी में, वो कितनी पवित्र होती हैं। उसी प्रकार से भगवान की इस उपाख्यान को जो लोग सुनते हैं, पढ़ते हैं, ये पठन्ति इदमाख्यानं भक्त्या शृण्वन्ति वानराः, जो मनुष्य या तो पढ़ते हैं या तो सुनते हैं, उनको नित्य नवीन गंगा स्नान का फल भी प्राप्त होता रहता है। कोई व्यक्ति गंगा स्नान करने की इच्छा रखता हो, असमर्थ हो, नहीं जा सकता है, तो भगवान की कथा का आश्रय लेने मात्र से उसको वह सब सुकृत तीर्थ का फल प्राप्त हो जाता है। तो महारामायण में एक भाव है, एकदा पार्वती देवी योगिध्येय पदाम्बुजम अर्धम निमीलिताक्षम तम पर्यष्टक्षत्रियं सती भक्ते रहस्यं मे स्वामिन् कथयस्व विचार्य च इति पृष्टस्तदा देवः पार्वत्या करुणाकरः उवाच राम भक्तेस्तु माहात्म्यं पुण्यवर्धनम्। पतिव्रताओं में श्रेष्ठ
भगवती पार्वती ने, जिनका चरण कमल योगियों के चित्त में वास करता है, योगी जन बड़े एकाग्र चित्त से जिनके चरणों का ध्यान करते हैं, ऐसे भगवान महादेव जी से प्रश्न किया। महादेव जी उस समय शांभवी मुद्रा में बैठे थे। शांभवी मुद्रा में क्या होता है, दोनों जो नेत्र गोलक हैं, जो पुतली दिखती है, उसको बीच में लाते हैं और त्रिकुटी में ध्यान लगाते हैं ऊपर ऐसे करके, तो आँख आधी खुली रहती है, आधी बंद रहती है। नहीं, आपके बीच में नहीं आए, ऊपर चले गए अलग अलग, दोनों को यहाँ लाना है बीच में। थोड़ा कठिन है, दर्द हो जाता है, वो योगियों का विषय है। और वहाँ पर जब ध्यान होता है तो बहुत दिव्य फल है उसका। दोनों गोलकों को यहाँ पर लाइए और अंदर घुसा दीजिए और वहाँ पर ध्यान होता है, तो दर्द देता है, जलन देता है, धीरे धीरे फिर वो खिल जाता है, तो आज्ञा चक्र इत्यादि का भी उसमें जागरण होने लगता है। शांभवी मुद्रा कठिन मुद्रा है। तो भगवान महादेव उसी शांभवी मुद्रा में, शंभु नाम भी है उनकी, वो मुद्रा शांभवी मुद्रा हो गई। तो उनके नेत्र आधे ढके हुए थे, आधे खुले हुए थे, और भगवती पार्वती जी ने उनका चरण दबाते हुए, चरण वंदना करते हुए कहा कि भगवान, हे स्वामिन, आप विचार करके हमें भगवान की भक्ति का उपदेश करें। तो महादेव जी कृपालु हैं, पार्वती जी अधिकारिणी हैं, भगवान की बड़ी भक्त हैं, पतिव्रता शिरोमणि हैं, जगदम्बिका ही हैं, तो अलग से उनके गुणों पर क्या कहें। तो भगवान महादेव जी बड़े प्रसन्न चित्त से श्री राम भक्ति का वह महात्म्य जो पुण्य की अभिवृद्धि करने वाला है उसका आख्यान करते हैं। रामायणान्यनेकानि पृथगग्रे मुनीश्वराः भागाद् भारतखण्डान्तर्गतात् कुम्भोद्भवादयः करिष्यं तत्र शतशस्तानि सर्वाणि पार्वती वाल्मीकियाद्विना देवी न ज्ञेयानि मनीषिभिः मानं चरित्र रामानं रामचरित्रस्य शतकोटिप्रविस्तरम्। यही सब भाव जो महारामायण में है, आनंद रामायण में भी ये सब भाव प्राप्त होते हैं। वो कहते हैं, जेहि यह कथा सुनी नहीं होई, जनियाचर जकरई सुनि सोई। कथा अलौकिक सुनहि ज ज्ञानी, नहीं आचरज करहि अस जानी। राम कथा कई मिति जग नाही, असि प्रतीति तिन्ह के मन माही। नाना भांति राम अवतारा, रामायण शतकोटि अपारा। कल्प भेद हरिचरित सुहाये, भांति अनेक मुनि सन गाये। करियन संशय अस उर आनी, सुनिय कथा सादर रति मानी। भगवान की यह जो कथा है उसको पहले अगर किसी व्यक्ति ने नहीं सुना है तो सुनने के बाद आश्चर्य मत करना, क्योंकि भगवान की कथा विविध प्रकार से है। अलग अलग कल्पों में अलग अलग प्रकार से यह कथा होती है। कहीं कुछ बातें समान भी होती हैं तो कुछ बातें अलग अलग भी होती हैं। इसीलिए गोस्वामी जी ने कह दिया कि कोई सुन के आश्चर्य मत करना। और जो ज्ञानी लोग हैं वो तो आश्चर्य ऐसे भी नहीं करेंगे, क्योंकि उनको इस कथा की व्यवस्था पता है। और राम कथा का परिमाण कहीं नहीं है, परिमिति कहीं नहीं है कि यहाँ से यहाँ तक है। वो अनंत है, अगाध कथा है। और ऐसा विश्वास जिनके मन में है वही लोग आश्चर्य नहीं करेंगे, बाकी लोग आश्चर्य करेंगे। और अगर अश्रद्धा होगी तो अविश्वास भी करेंगे। तो ऐसे लोगों के लिए फिर ये कथा है भी नहीं। अलग अलग प्रकार से भगवान की अवतार विधि शास्त्र वर्णित करते हैं कल्पभेद के अनुसार। इसीलिए 100 करोड़ श्लोकों में श्री रामचरित्र विस्तृत है। अलग अलग ऋषियों ने उसका अलग अलग प्रकार से व्याख्यान किया है। जब अलग अलग प्रकार से रामायण का विभाजन किया गया था तो भारत खंड के अंतर्गत, पृथ्वीलोक में भी जम्बूद्वीप के अंतर्गत भारत खंड है, भारतवर्ष है, उसमें भरत खंड है। तो उसके अंतर्गत जो आया उसी को अगस्त जी ने मिलाकर अगस्त रामायण बनाया। नारद जी ने नारद रामायण, श्वेतकेतु रामायण, कौशिक रामायण, लोमस रामायण, पराशर रामायण, ये सब अलग अलग रामायण बने, भूसुंडी रामायण, ये सब। तो अगस्त रामायण का हमने बताया था, ये पठम तीदमाख्यानम भक्त्या शृण्वन्ति वा नराः गंगा स्नान फलम पुण्यम तेषां संजायते नवम। भगवान की कथा का गंगा स्नान से वर्णन किया है कि जो गंगा स्नान का फल है वही भगवान की कथा का भी फल है। अभी तो गंगा स्नान तो जाकर करने पर मिलेगा, भगवान की कथा तो घर बैठे भी व्यक्ति सोच सकता है, पढ़ सकता है, सुन सकता है। तो कल्प भेद से भगवान के अलग अलग चरित्र शास्त्रों में वर्णित हैं। हाँ, इसमें अवश्य है कि वाल्मीकि रामायण इनमें आदि रामायण होने से प्रधान है। तो वाल्मीकि याद विना देवी न ज्ञेयानि मनीषी भी, वाल्मीकि रामायण से ही इनकी साधुता है। वाल्मीकि रामायण को छोड़कर इनका आश्रय नहीं लेना चाहिए। वाल्मीकि रामायण, वाल्मीकि जी के बिना इन रामायणों का आश्रय व्यक्ति अगर लेगा तो भ्रमित हो सकता है। इसलिए मुख्य में वाल्मीकि रामायण को रखे और उसके बाद उसी कथा के अन्य लुप्त या अल्पश्रुत विषयों को समझने के लिए अन्य रामायणों का आश्रय ले। अन्य रामायण भी वाल्मीकि वत ही प्रामाणिक हैं,
लेकिन फिर भी वाल्मीकि रामायण को, चूंकि मां निषाद प्रतिष्ठाम ये श्लोक वाल्मीकि जी के मुख से पहले निकला था, इसीलिए उन्हीं को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो जो लोग इस कथा के रहस्य को समझते हैं, व्यवस्था को समझते हैं, श्रद्धालु जन हैं, कल्पभेद इत्यादि की व्यवस्था को जानते हैं, वो ऐसे ऋषि महर्षि के कृपा पात्र भक्त जन इस कथा को आदरपूर्वक, प्रेम पूर्वक, श्रद्धापूर्वक सुनेंगे। और राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार, सुनि आचर जो न मानि हहि, जिन्हके विमल विचार। जिन लोगों का विचार विमल है, निर्मल है, ऐसा सज्जन चित्त जिसके हृदय में वास करता है, ऐसे लोग इस कथा को सुन के आश्चर्य नहीं करेंगे, अपितु आनंदित होंगे। अमित कथा विस्तार, इसका कोई विस्तार का अंत नहीं है, ये अमित है, इसका कोई परिमाण नहीं है, मित नहीं है, अमित है यह। चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम, एकैकमक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम, ये सब बातें भी हैं। तो हम अपने ओर से जितना संभव था सब संशय मिटा चुके हैं लोगों का। अपनी ओर से जितनी अनुनय विनय करनी थी 33 दोहा में करते ही आ रहे हैं अभी तक। तो अब हम अपनी ओर से अनुनय बंद करते हैं। कथा के महात्म्य को जिस प्रकार से हम वर्णन कर चुके थे वो सब समझ चुके, अब कथा की ओर बढ़ रहे हैं। फिर भी हम अपने गुरु जी के चरणों को प्रणाम करके उनके चरणों की धूल को अपने माथे पर लगाकर और सबसे विनती करते हैं कि किसी भी प्रकार का दोष हमको कोई मत देना कि तुम क्या लिख दिए हो। गोस्वामी जी अभी भी कहते हैं कि किसी प्रकार का दोष हमको कोई मत लगाना कि तुम ये क्या कर दिए हो, क्या लिख दिए हो। और ये दोष रहेगा तब लोग लगाएंगे। तो अपने गुरु जी से, सज्जनों से यह विनती करते हैं कि हमें ऐसा आशीर्वाद दें कि हमारी कथा में कोई दोष रहे ही नहीं। क्योंकि दोष रहेगा तो कहने वाला भी कहेगा ना कि भाई अपने से थोड़े हम बोल रहे हैं, दोष है तब बोल रहे हैं। तो दोष न दिखे इसके लिए आवश्यक है कि दोष ही ना हो। तो निर्दोष कब होगी? जब गुरुओं की कृपा होगी। यह कथा तब निर्दोष होगी। तो इसीलिए गुरु जी भी हम पर कृपा करें। फिर भगवान महादेव जी को प्रणाम किया है गोस्वामी जी ने कि हे महादेव जी, आप ही इस कथा को कहे थे और आप ही की कही बात को हम लिखने जा रहे हैं, और इसीलिए आप ही के माध्यम से हमें यह वरदान पहले प्राप्त हो कि हम इस कथा को लिखने में समर्थ हों। और इसमें कहा कि हम ये कथा कब लिखने जा रहे हैं, कहाँ लिखने जा रहे हैं, कैसे लिखने जा रहे हैं। तो संवत 1631 करहु कथा हरिपद धरि सीसा। विक्रम संवत 1631 में। अब यहाँ विक्रम और शक इत्यादि की बात तो नहीं आई है, लेकिन विद्वज्जन शक की अपेक्षा विक्रम को ही यहाँ पर समझते हैं काल गणना के अनुसार, ऐसा हम समझते हैं। तो भगवान की इस कथा का हम आरंभ कर रहे हैं। कब से कर रहे हैं? तो श्री राम नवमी के दिन से। उस दिन मंगलवार पड़ा था, नवमी तिथि है, चैत्र महीना है, वहाँ हम उस समय से कर रहे हैं। नवमी भौमवार मधुमासा अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावहि तीर्थ सकल तहाँ चलिया वहीं। असुर नाग खग नर मुनि देवा आय करहि रघुनायक सेवा। जन्म महोत्सव रचहि सुजाना करहि राम कल कीरति गाना। 1631 संवत के चैत्र महीने के नवमी तिथि को मंगलवार दिन पड़ा था, और उसी समय हम इस कथा को लिखने के लिए प्रस्तुत हुए। तो गोस्वामी जी ने एक परिचय दे दिया। और उस दिन क्या होता है? तो चैत्र शुक्ल नवमी को श्री राम नवमी मनाते हैं, जन्मोत्सव मनता है भगवान का। और जितने भी तीर्थ हैं, जितने भी देवता हैं, दैत्य हैं, नाग हैं, मनुष्य हैं, पशु पक्षी, ऋषि मुनि हैं, कोई भौतिक रूप से, कोई सूक्ष्म रूप से, लेकिन सब अयोध्या आकर श्री राम जन्मोत्सव में सम्मिलित होते हैं, भगवान का जन्मोत्सव मनाते हैं, बड़ा सुंदर मनोहर चरित्र गाते हैं, सरजू जी के जल में स्नान करते हैं और भगवान श्याम सुंदर श्री रामचंद्र जी का दिव्य स्वरूप अपने हृदय में धारण करते हैं। मज्जहि सज्जन वृंद बहु पावन सरजो नीर, जपहि राम धरि ध्यान उर सुंदर श्याम शरीर। तो भगवान का शरीर कैसा श्याम है? नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम। नील कमल के समान उज्ज्वल उनका श्याम विग्रह है। पांडव गीता का एक भाव व्यक्त करते हैं, तत्रैव गंगा यमुना च वेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोदार कथा प्रसंग। जहाँ पर भगवान अच्युत के, भगवान नारायण के, भगवान राम के, भगवान कृष्ण के, भगवान नृसिंह के दिव्य पवित्र चरित्रों का आख्यान होता हो, प्रसंग होता हो, वहीं पर गंगा यमुना वेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती सब तीर्थों का वास हो जाता है, ऐसा वर्णन करते हैं। सरजू जी में स्नान करते हैं, दर्शन करते हैं,
जल को आचमन इत्यादि के माध्यम से ग्रहण भी करते हैं। हर प्रकार से सरयू जी का महात्म्य यहाँ पर वर्णित है। ऐसे रुद्रयामल तंत्र के अयोध्या महात्म्य में भी ये सब वर्णित है। गोस्वामी जी कहते हैं कि दरस परस मज्जन अरूपाना, कैसे सरयू जी पवित्र करती हैं? तो सरयू जी का दर्शन हो जावे, सरयू जी के जल का स्पर्श हो जाए, सरयू जी के जल से आचमन हो जाए और सरयू जी में स्नान हो जाए। तो ये चारों प्रकार से सरयू जी अपने साधक के, उपासक के पापों का हरण करती हैं, ऐसा वेद पुराण इत्यादि कहते हैं। तो गोस्वामी जी कह रहे हैं सरयू जी का महात्म्य। और बताइए, आजकल अतिक्रमण हो जा रहा है, नदी के घाट पर ही होटल खड़े कर दिए जाते हैं, धर्मशाला बना देते हैं, कचरा डाल देते हैं। और कचरा में सरकार प्रतिबंध किस पर लगाती है? तो जो फूल अक्षर डाल रहे हैं उन्हीं पर। फूल डालोगे तो जेल चले जाओगे, जुर्माना लगेगा। और बड़ी बड़ी फैक्ट्री का लाइसेंस लेके कचरा बड़े बड़े सीवर में बहाओगे, नगर पालिका के मेयर बन के, चाहे और कोई उपाय से, तब दोष नहीं लगेगा उसको। बताइए, जो शास्त्रीय विसर्जन विधि है वहाँ नदी प्रदूषित हो रही है इनके लिए, लेकिन जो इंडस्ट्रियल वेस्टेज है उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? वहाँ से रेवेन्यू जनरेट हो रहा है सरकार के लिए, टैक्स आ रहा है। धूर्तता है, निर्लज्जता है ये सब। तो नदी पुनीत अमित महिमा अति, कहीं न सके शारदा विमल मति। शारदा जी, सरस्वती जी की मति बड़ी निर्मल है, विमल है, फिर भी सरयू जी की महिमा का वर्णन वो भी संपूर्णता से नहीं कहती हैं, नहीं कह सकती हैं। राम धाम दापुरी सुहावनी, लोक समस्त विदित जग पावनी, चारि खानि जग जीव अपारा, अवध तजे तनु नहीं संसारा। चार प्रकार के जीव अयोध्या में रहते हैं। भगवान की यह जो पुरी है वह उसको धामदा कहा गया। साकेत लोग देने वाली यह दिव्य पुरी है। अयोध्या को सत्या भी कहते हैं, क्योंकि वहाँ सत्य स्वरूपी परमात्मा का वास है। इसीलिए एक सत्योपाख्यान ग्रंथ भी है। सत्योपाख्यान में भगवान की बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं वर्णित हैं। मृगया इत्यादि की लीला वहाँ विशेष वर्णित है। भगवान जब आखेट खेलने गए हैं तो किसको किसको मारा है, वहाँ कौन कौन से पूर्व जन्म के लोग साप वसात, कोई हाथी बन गया है, कोई ग्राह बन गया है, कोई सिंह बन गया है। भगवान किसी का स्वयं के माध्यम से, किसी का भाइयों के माध्यम से उद्धार करवाते हैं। ये सब सत्योपाख्यान में सूत सौनक संवाद के रूप में वर्णित है। भगवान की कृपा से वो ग्रंथ हमारे पुस्तकालय में होगा। तो भगवान की यह जो अवधपुरी है वो क्या है? श्री राम जी का शाश्वत धाम, साकेत लोक देने वाली है। और इसका प्रभाव संपूर्ण संसार में विदित है। जगत पवित्र हो जाता है अयोध्या जी के आश्रय से। चार प्रकार के जीव यहाँ पर निवास करते हैं और इनका जब मरण इस अयोध्या धाम में होता है तो उनका मोक्ष हो जाता है, उनका पुनर्जन्म नहीं होता। चार प्रकार के जीव कैसे हैं? तो बोले जरायुज, जिसमें हम सभी आते हैं, या जिनको पिंडज भी कहते हैं। जैसे माता के गर्भ में बच्चा रहता है और सशरीर बाहर निकलता है। जैसे मनुष्य का जब बच्चा जन्म लेता है तो शरीर के साथ ही जन्म लेता है। गाय बैल तो नहीं, गाय भैंस सब का बच्चा भी शरीर के साथ ही जन्म लेता है। और फिर होते हैं अंडज, कि शरीर तो बाद में निकलेगा, अंडे के रूप में पहले निकला, फिर वो अंडा परिपक्व होकर फिर बच्चे को बाद में जन्म देता है। तो पक्षी इत्यादि, मछली इत्यादि, सर्प इत्यादि जो है वो पहले अंडा देते हैं, फिर अंडे से बच्चा होता है। फिर एक होते हैं उद्भिज, जो पृथ्वी को फोड़कर उत्पन्न होते हैं। जो वनस्पति हैं, वृक्ष हैं, ये सब जो बीज रूप में हैं, वो सब पृथ्वी पर अनुकूल परिवेश प्राप्त करके अपनी जड़ों को नीचे फैलाते हैं, अंकुर को ऊपर फैलाते हैं और पृथ्वी को फोड़कर उत्पन्न होते हैं। और स्वेदज, पसीना, गंदगी इत्यादि से उत्पन्न होने वाले जो छोटे छोटे लीख होते हैं, जू होते हैं, या और भी कोई बैक्टीरिया इत्यादि होते हैं, वो सब गंदगी से उत्पन्न होने वाले जीव हैं। तो ये चार प्रकार के जीव ब्रह्मा जी की सृष्टि में हैं। और अयोध्यापुरी में चारों प्रकार के जीव हैं। वृक्ष वनस्पति भी हैं, पशु पक्षी भी हैं, मनुष्य भी हैं और कुछ स्वेदज इत्यादि भी हैं। तो ये सब जीव अयोध्या में बड़े दिव्य पुण्य प्रताप से जन्म लेते हैं और इनका भगवान उद्धार करते हैं और फिर संसार में नहीं आता, मुक्त हो जाता है। तो एक प्रश्न उठता है कि फिर कोई अगर पापी व्यक्ति अयोध्या में हो तो क्या होगा उसका? तो कहते हैं वहां पर उसका तत्काल मोक्ष नहीं होता, उसको क्रम मुक्ति में भगवान डालते हैं। अयोध्या तीर्थ के प्रभाव से भगवान क्या करते हैं कि उसको एक विशुद्ध जन्म देते हैं बाद में, जहां पर उसकी वह दुर्बुद्धि समाप्त हो जाती है, उसका पापी मन निर्मल हो जाता है और फिर वहां वह विधिपूर्वक भजन करके भगवान को प्राप्त करता है। तो मोक्ष दोनों का होता है, लेकिन एक सद्यो मुक्ति और एक क्रम मुक्ति। सज्जनों की सद्यो मुक्ति होती है और दुर्जनों की क्रम मुक्ति होती है। तो सद्यो मुक्ति में शरीर छूटा, भगवान का धाम मिला, संत महात्मा की गति हुई। और जो दुष्ट बुद्धि वाला व्यक्ति है वो भी तीर्थ क्षेत्र में रहता है, इसीलिए भगवान जो है उसको
निर्मल मति बाद में उसके पापों का शोधन करके दंड देकर जब शुद्ध कर देते हैं तो निर्मल मति से युक्त एक नया जन्म उसको देते हैं, जहाँ विधि पूर्वक वह भजन करके फिर भगवान के धाम को जाता है, एक अवसर दिया जाता है। लेकिन इसमें भी तीर्थ का अपमान करने के लिए जो वहाँ रहता है, तीर्थ की मर्यादा को नष्ट करने के लिए जो हट करता है, उसका पाप वज्र लेप हो जाता है। पूरे संसार का पाप करके व्यक्ति तीर्थ में आकर चाहता है प्रायश्चित करें, शुद्ध हो, लेकिन तीर्थ में रहकर जो तीर्थ की मर्यादा को नष्ट करने के लिए जो पाप करता है, उसका पाप वज्र लेप हो जाता है, फिर उसका पाप और कठोर हो जाता है कि भाई बताओ, तुम तीर्थ में आकर पवित्र होने के स्थान पर और यहाँ पर भी गंदगी कर रहे हो, यहाँ पर भी तुम दुराग्रह कर रहे हो, अधर्म को फैला रहे हो, तो इसीलिए उसको विशेष दंड मिलता है। लेकिन फिर भी दंड के बाद भगवान कृपा ही करते हैं और उसको एक निर्मल जन्म देकर फिर वहाँ से मुक्त करते हैं। तीर्थ का इतना महात्म्य तो न्यूनतम स्थिति में भी रहता ही रहता है। तो भगवान की यह जो पुरी है बड़ी सुंदर है, मनोहर है, सब प्रकार की सिद्धि को देने वाली है, हर मंगल का भंडार है, सकल सिद्धि प्रद मंगल खानी। और हमने अब चूंकि इस कथा का आरंभ कर दिया है तो इसको सुनकर और भी कुछ मन में काम, क्रोध, मद, लोभ इत्यादि होगा तो उसका भी शोधन हो जाएगा, शमन हो जाएगा, ऐसा गोस्वामी जी कहते हैं। अब इसका नाम क्या है ये बता रहे हैं, इस ग्रंथ का नाम क्या है। गोस्वामी जी बता चुके कि 1631 की रामनवमी से लिखना शुरू किए थे, तो इसका नाम क्या रखा उन्होंने, तो बताते हैं रामचरितमानस एहि नामा। इसका नाम है रामचरितमानस। अब एक बार मैंने कहीं लिख दिया था रामचरितमानस, किसी विषय में कुछ लिख रहे थे तो कहा हमने कि रामचरितमानस में ऐसा आया है या ऐसी चौपाई है। अब कुछ अति भक्त लोग हम पर झगड़ा करने आ गए कि श्री रामचरितमानस क्यों नहीं लिखा आपने, केवल रामचरितमानस कैसे लिखते हैं, श्री रामचरितमानस होना चाहिए। बात ऐसी है कि नाम तो रामचरितमानस ही है, श्री शब्द विशेष सम्मान दिखाने के लिए लगाया जाता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि रामचरितमानस कहेंगे तो कोई अपमान है या कोई तिरस्कार है, ऐसा नहीं है। श्रीमद् भागवत महापुराण भी सही शब्द है और शास्त्रों में भागवत, इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम, ये तो आया ही कि भागवत पुराण है, श्रीमद् देवी भागवत के लिए भी आया है। तो श्री रामचरितमानस भी वही ग्रंथ है और रामचरितमानस भी वही ग्रंथ है। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तन परिहर रघु बिरहु राव गई सुरधाम। तो वहां श्री कहाँ लगा है, केवल राम राम ही कहा है, लेकिन तिरस्कार करने के लिए नहीं कहा ना। हृदय में भाव उज्जवल है। तो गुरु जी भी जब नामकरण किए थे तो राम ही कहे थे, और राम तत्व में श्री तत्व पहले से विद्यमान है। रकारो लक्ष्मी वचनो मश्चापीश्वर वाचक, जो रकार है राम में वही श्री तत्व का वाचक है। तो इसीलिए जब श्री राम जय राम कहते हैं तो 3 बार राम नाम आता है, लेकिन एक बार श्री लगा, 2 बार नहीं भी लगा, उससे कोई अधूरापन है या कोई तिरस्कार है, ऐसी बात नहीं है। वो बोलने की शैली में दोनों बातें शास्त्र में प्रयुक्त हैं। तो रामचरितमानस एहि नामा, सुनत श्रवण पाई विश्रामा, मन कर विषय अनल बन जरई, होई सुखी जौ एहि सर परई। यह जो रामचरितमानस है, श्री रामचरितमानस है, हमारे कान आज तक जितना विषय वस्तु का आस्वादन जितना कर चुके हैं, जितना बवंडर सुन चुके हैं, उससे ये कान थक गए हैं। और कानों को क्या चाहिए, विश्राम चाहिए। तो विश्राम के लिए कानों को क्या मिलेगा, जैसे कानों में रसायन डालते हैं, ड्रॉप डालते हैं तो कानों का दर्द समाप्त होता है। तो उनको शांति देने के लिए, आराम देने के लिए भगवान की श्री रामचरितमानस में वर्णित कथा है। और मन में जो विषय रूपी अग्नि लगी हुई है, वासना काम क्रोध रूपी आग से जो मन जल रहा है, ऐसा व्यक्ति जब श्री रामचरितमानस की कथा रूपी सरोवर में डुबकी लगाता है, स्नान करता है, तो उसको भी सुख प्राप्त होता है, शीतलता प्राप्त हो जाती है। तो ये ऋषि मुनियों को बड़ा प्रिय है, ऋषि मुनियों के मन को पवित्र लगने वाला श्री रामचरितमानस बनाया किसने था। गोस्वामी जी यह भी नहीं कह रहे हैं कि हमने इसका प्रारंभ किया, अपितु कहते हैं कि बिरचेवु शंभु सुहावन पावन, रामचरितमानस मुनि भावन। मनुष्यों को तो छोड़िए, जो ऋषि मुनि हैं, जंगल में वास करते हैं, जो भगवान के अत्यंत नैष्ठिक भक्त हैं, योगी ध्यानी हैं, ऐसे लोगों को भी ये बड़ा प्रिय है ये रामचरितमानस। और इसको किसने बनाया, किसने इसकी रचना की, तो भगवान महादेव ने इसका बड़ा मंगलकारक निर्माण किया है। और दैहिक दैविक भौतिक त्रिविध तापों का शमन करता है, कायिक वाचिक मानसिक त्रिविध दोषों का शमन करता है। कलयुग जितना भी कपट कर ले, जितना भी छल कर ले, जितना भी भ्रमित करने का प्रयास करे, अगर व्यक्ति इस मानस गाथा का आश्रय लेता है
तो उसका उद्धार हो जाता है, मार्गदर्शन हो जाता है। तो बोले गोस्वामी जी कहते हैं कि ये पहले ग्रंथ रूप में ऐसे लिखा हुआ नहीं था, ये तो गोस्वामी जी ने अपने मन में सोचा, भगवान का चिंतन किया, एक कथानक का प्रारूप बनाया और अपने मन में ही गुप्त रूप से रखा था। रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसम शिवासन भाखा, ताते रामचरित मानस बर, धरेउ नाम ही यहे हर सिहर, कहो कथा सोई सुखद सुहाई, सादर सुनहु सुजन मन लाई। रचि महेश निज मानस राखा, जब भगवान महादेव ने, महेश्वर ने इस कथा को अपने मन में चिंतन किया तो मन में ही रखा, बताया नहीं किसी को। और सबसे पहले बताया भी किसको, तो भगवती शिवा को बताया, भगवती पार्वती को बताया, और वो भी अच्छा समय देखकर बताया, जब वो भगवान की भक्ति से युक्त थीं, जिज्ञासा को प्रस्तुत करती हैं, तो भगवान महादेव ने अत्यंत प्रेम से उनको बताया। तो मन में रखा, मानस पटल पर रखा, इसीलिए इसका भी नाम उन्होंने मानस रख दिया। भगवान का चरित्र था तो रामचरित हो गया, तो मन में रखा, और भगवान का चरित्र था तो रामचरित मानस इसका नाम पड़ गया। तो इसी प्रकार से इसके नामकरण की बात है। तो वही कथा अब हम, जो सुख प्रदान करने वाली है, सुहावनी कथा है, उसको हम कहेंगे। और सज्जनों से अनुरोध है कि इसको मन लगाकर सुने। जस मानस जेहि विधि भयउ, जग प्रचार जेहि हेतु, अब सोई कहम प्रसंग सब, सुमेरे उमा वृषकेतु। भगवती उमा का, भगवती पार्वती का और भगवान महादेव का स्मरण करके जिस प्रकार से यह मानस, यह कथानक प्रकट हुआ, जिस प्रकार से समाज में इसका प्रचार हुआ, लोगों ने इस कथा के विषय में जाना, अब वो सब प्रसंग हम कहने जा रहे हैं। भगवान शिव जी की कृपा से ही इस कथा का उदय हमारे मन में भी हुआ और हमने इसका लेखन किया, तो हम इसके कवि के रूप में प्रसिद्ध हो गए। शंभु प्रसाद सुमति ही यहुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी। तुलसीदास जी इसके कवि हो गए। ये कथा तो लिखित रूप में ऐसे वर्णित नहीं थी इस प्रारूप में, भगवान ने कृपा की, हमारे मन में वह ज्ञान उदित हुआ, वह उल्लास, वह प्रेरणा उत्पन्न हुई, तो हम इसके कवि हो गए। तो अपनी मति के अनुसार ये सुंदर श्री रामचरित्र का हम लेखन करेंगे, ऐसा गोस्वामी जी कहते हैं। और फिर भी अगर इसमें कोई दिक्कत हो जाए, कोई त्रुटि हो जाए, कोई कमी रह जाए, तो हे सज्जनों, आप अपनी ओर से उसको सुधार कर लेना। ये गोस्वामी जी कहते हैं कि करें मनोहर मति अनुहारी, सुजन सुचित सुनी लेहु सुधारी। अगर इसमें कोई गड़बड़ भी दिखे किसी सज्जन को, तो अपने ज्ञान के स्तर पर, भाई हम तो उतने ज्ञानी नहीं हैं, गोस्वामी जी ने कह दिया था पहले, लेकिन अगर कोई संत लगे किसी को कि भाई इसमें ये बात गड़बड़ है, तो अपने हिसाब से सुधार भी लीजिएगा। इतनी स्वतंत्रता गोस्वामी जी ने दे दी। यद्यपि सुधार की कोई आवश्यकता है नहीं, लेकिन गोस्वामी जी अपनी ओर से एक भाव व्यक्त करते हैं।